स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट सपोर्ट पे। हम कल पिछले क्लास में क्लास 9 चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस किया था, जिसका नाम था नंबर सिस्टम। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यदि आप आज इस क्लास में नए हैं तो पिछले क्लास का लेक्चर सबसे पहले आप देख लें ताकि ये जो लेक्चर होने वाला है आपको अच्छा से समझ में आए। तो बिना समय को हम लोग गवाए सीधा क्लास पे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने कल देखा था नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के बाद अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग है। कॉन्सेप्ट कहता है हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू इंटीजर्स एंड टू रेशनल नंबर्स। कह रहा है कि यदि कोई भी दो पूर्णांक हो तथा कोई भी दो परिमेय संख्याएं हो तो उन दोनों के बीच हम किस प्रकार से रेशनल नंबर को ज्ञात कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है। सबसे पहले हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू इंटीजर्स। हम लोग 3 टर्म इसको समझेंगे। सबसे पहला टर्म किस प्रकार से दो पूर्णांकों के बीच हम लोग रेशनल नंबर को ज्ञात कर सकते हैं। लेट क्वेश्चन कह दिया और एनसीईआरटी का क्वेश्चन शायद ये एग्जाम्पल का भी है, एग्जाम्पल नंबर 2 का। तो कहता है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन find the five rational number between 1 and 2। कहता है हिंदी में कि एक और दो के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। कह रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने हैं। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 2 मेथड का यूज करेंगे। हम सीरियली चलेंगे। तो मेथड 1 की बात करते हैं। सॉल्यूशन मेथड 1, विधि 1, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सीधा सा जो भी इंटीजर्स होंगे उन दोनों को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। दो संख्याओं के बीच तो ना ज्ञात करना है रेशनल नंबर, तो 2 से डिवाइड कर देने हैं। तो हम कह सकते हैं r+s/2। और हाँ, ये ज़्यादातर बेटर होगा आप लोग यदि जब इंटीजर्स के बीच में रेशनल नंबर ज्ञात करना हो। इंटीजर्स के बीच में रेशनल नंबर के लिए हम लोग अलग नियम देखेंगे, लेकिन यदि केवल और केवल इंटीजर हो तो उसके लिए अलग होगा। तो यहाँ पर मेथड 1 में कहता है rs+2 where r and s are इंटीजर्स। जहाँ पे r और s जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कह रहा है क्वेश्चन 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 1 और 2 किसके बीच? 1 and 2। ध्यान से देखिएगा। तो r बराबर 1 ले सकते हैं, s बराबर 2 हो गया। तो इस प्रकार से r+s/2 का यूज करके हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो 1 और 2 है तो r+s 1+2 और डिवाइड करना है 2 से। देखिए तो 2 1 जा 2 + 1 = 3/2। तो पहला ज्ञात हुआ।
अब देखिए यहाँ से ये जो मिला यहाँ पे हमें 1,3/2, 1 मिला, दोनों के बीच में अभी तक 1 मिला है। अब इसके बाद हम इन दोनों के बीच ज्ञात करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ये s हो जाएगा, तो 1 + 3/2 और डिवाइड कितना से करेंगे, 2 से। तो सीधा एडिशन रूल 2, यदि आप सीधा सा देखें तो 2 कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, 2 1 जा 2, तो 2 + 3, अब नीचे है 2, तो ये इसके साथ 3 2 5, y क्या हो जाएगा 4। एक और मिला, तो यहाँ से देखिए 1, और अभी हमने जस्ट 1 और 3/2 के बीच में निकाला, तो इसका क्या मिला 5/4, 3/2, 2, ये मिला। अब इसके बाद हम इन दोनों के बीच निकालेंगे, 3/2 और 2 के बीच, तो 3/2 + 2 बाय यूजिंग द मेथड RS/2, ठीक है। तो इसके लिए हम डिवाइड भी 2 से करेंगे, इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 3 प्लस, अब 2 है तो 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, अब बटा में क्या है 2, ये इसके साथ क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, अकॉर्डिंग टू MN/ST, तो ये इस प्रकार से हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा 3 और 4 7 और बाई 2 2 जा 4। एक और मिला, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मिला 3/2 एंड 2 के बिटवीन एक रेशनल नंबर 7/4। अब हम इसके बाद 7/4 और 2 के बीच में निकालने जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 7/4 + 2 और बटा में 2, इसका दोनों का एलसीएम 4 होगा, 7 + 4 2 जा 8, और y क्या हो जाएगा 2, यहाँ से 8 7 15 और y 4 2 जा 8। तो यहाँ से अभी तक हमने देखा कि 4 तो हो गए हैं, 1 2 3 4, एक और चाहिए हमें, तो एक और यहाँ पे देखिए, यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं इन दोनों के बीच निकाल दे रहे हैं, 5/4 + 3/2 और बटा में 2, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 4 एलसीएम 4 1 जा 4 5 + 2 बार में, तो 3 दूना 6 और बटा में क्या हो जाएगा 2, 4 दूना 8, 11/8। तो इतना अभी हमारे पास परिमेय संख्या मिला इन दोनों के बीच। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 इज इक्वल टू क्या है, अभी हमने देखा 1 के बाद क्या आया 3/2, इसके बाद क्या आया 5/4, इसके बाद हमने देखा कि 5/4 आया, इसके बाद हमने देखा कि आया एक 7/4, इसके बाद 15/8, इसके बाद 11/8। तो ये 5 रेशनल नंबर हमें प्राप्त हुए मेथड 1 के द्वारा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए 2 इंटीजर है ना 1 और 2, बस इन दोनों को ऐड करते जाना है और 2 से डिवाइड करते जाना है, जो कुछ भी आए उसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए। ये मेथड से आप जितना चाहें उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और एक बात ये भी हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी 2 संख्याओं के बीच हमेशा इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, हमेशा इनफाइनाइट। आप काउंट नहीं कर सकते, जितना आप ज्ञात कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड 1 रहा। आप वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें
और कॉपी कलम साथ लेकर के ही बैठे। ये मेथड 1 से हुआ। अब हम मेथड 2 का यूज करने वाले हैं। आशा करते हैं मेथड 1 आप लोग समझ चुके होंगे। और इसके बाद मेथड 2 जो है आपको देखने हैं कि कितने परिमेय संख्याएं संख्याओं के बीच में ज्ञात करने हैं। सीधा बात, सीधा सिंपल सा फंडा, कितने परिमेय संख्या, तो 1 और 2 के बीच केवल और केवल 5 ज्ञात करने हैं। कितने ज्ञात करने हैं? 5। तो कुछ नहीं, 1 एंड 2 के बीच 5 ज्ञात करने हैं। कितने ज्ञात करने हैं? 5। बस कुछ नहीं, 5 में 1 बढ़ा के हम गुना कर देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे। 1 बढ़ा देना है। देखो तो 1 से गुना करेंगे, देखो तो 1 बढ़ा है तो 5 है, तो 5 का क्या हो जाएगा? 6। और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 1 जा 6 और 1 रहेगा, 1 1 जा 1। देखो तो सेम वही हो रहा है, नहीं यहाँ पे काटना नहीं है। इसके बाद इसका गुना कीजिएगा तो 6 1 जा 6 बाई 6 हुआ। अब इसी प्रकार से 2 का भी, इसको भी करेंगे 6 बाई 6 से, तो 6 2 जा 12 बाई 6। अब देखिए हमें 1 एंड 2 के बीच कितने रेशनल नंबर्स ज्ञात हो चुके हैं? रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 इज इक्वल टू, अब देखिए 6 बाई 6 12 बाई 6, इसके बीच में देखिए ये तो 1 का ही बराबर हो गया और ये भी 2 का बराबर है। अब इन दोनों के बीच में देखिए 6 बाई 6 है और 12 बाई 6 है, तो यहाँ से देखते हैं 7 बाई 6 8 बाई 6 9 बाई 6 10 बाई 6 11 बाई 6 1 2 3 4 5। क्या 5 रेशनल नंबर हमारे पास नहीं है? तो पहला आप चाहे तो इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। और सेकेंड मेथड है सीधा जितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा उसमें 1 ऐड करके उससे गुना करके उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपके बीच परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी 2 संख्याओं के बीच हमेशा इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होते हैं। तो ये रहा मेथड 2। ठीक है, पॉज दो वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम ज्ञात करने वाले हैं 2 रेशनल नंबर के बीच, दो रेशनल नंबर्स के बीच। अभी हम इंटीजर्स के बारे में बोले थे कि हम 2 इंटीजर के बीच में परिमेय संख्याएं किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट आप चाहे तो वो भी लगा सकते हैं r+s/2, बट इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप बोलिए, देखिए जितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है उसमें 1 ऐड कीजिए और उससे डिवाइड कर दीजिए, सीधा सा बात। तो जैसे सॉल्यूशन में चल रहे हैं, कह रहा है 3 और 4 के बीच, 3 और 5/4 के बीच। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके बीच जो ज्ञात करने हैं परिमेय संख्या वो 4 ज्ञात करने हैं। कितने ज्ञात करने हैं? 4। अब जस्ट हमने पीछे बताया कि जितना कहेगा उससे 1 बढ़ा देना है, तो 3/4। तो 4 कह रहा है तो कितना से करेंगे? लो भाई 5 से 5 करेंगे, हो गया ना। 5 3 15, 5 चौका 20। इसके बाद कितना है? 5/4, इसे भी उतना ही से करेंगे 5/5, तो 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। देखिए अब ये आया 15/20 एंड ये 25/20। अब लिख सकते हैं 4 रेशनल नंबर between 3/4 and 5/4 इज इक्वल टू 15/20 के और 25/20 के बीच 16/20, 17/20, 18/20, 19/20 और भी हैं, तो हमें केवल 4 के हैं इसलिए 4 ही लिख रहे हैं। तो ये रहा सिंपल सा मेथड। और उस मेथड का यूज करें तो देखो मेथड ये हो गया 1, मेथड 1। अब उस मेथड का यूज करते हैं r+s।
3/4 एंड 5/4। यदि इस मेथड का यूज करते हैं तो सबसे पहले दोनों को ऐड करना होगा, 3/4 प्लस 5/4 बटा में 2 बाई यूजिंग मेथड r+s/2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो इसका तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4। अब ये 3 + 5 बटा में क्या हो जाएगा 2, ये इससे क्या हो जाएगा गुना। तो यहाँ से देख रहे हैं 5 3 8 बटा 4 दूना 8, ये मिला इनके बीच। अब हम किसी के साथ भी निकाल सकते हैं इसका, किसी के साथ भी, तो चलो इससे ही निकाल देते हैं पहले। 8/8 प्लस 3/4/2, अभी 8/8 और 3/4 के बीच में निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं हम क्या आ रहा है, इधर चले या उधर चले, इधर ही चलते हैं, कोई बात नहीं। 5/4 यहाँ से हम देख पा रहे हैं दोनों का एलसीएम क्या होगा 8 होगा। इसके बाद 8 + 10 इस बटा में क्या हो जाएगा 2, ये इससे हो जाएगा 18/16 हुआ। अब हम फिर से ये जो मिला 8/8, अब ये जो मिला 8/8 और 5/4 के बीच में क्या मिला 18/16। अब 18/16 और 5/4 के बीच में निकालते हैं। 18/16 प्लस 5/4 बटा में क्या करने हैं 2, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 16 हुआ। अब 16 18 प्लस 4 जा 16, 5 4 जा 20 बाई क्या हो जाएगा 2, यहाँ से ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 20 + 18 = 38 बटा में 16 2 जा 32। ये आया 18/16 और 5/4 के बीच में। 4 ज्ञात करने हैं 1 2 3, एक और चाहिए, चलो 38/32 प्लस 5/4/2। यहाँ से दोनों का एलसीएम जो मिलेगा 32 मिलेगा, 32 38 प्लस 4 8 जा, तो 8 5 जा 40 बटा में क्या हो जाएगा 2। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए आप हमेशा आपसे कोशिश करेंगे कि आप इस नियम का यूज करें, जितना कहेगा उससे एक ज़्यादा ऐड करने हैं और उसके साथ सीधा आप रेशनल नंबर ज्ञात करें। इसमें थोड़ा देख रहे हैं कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, कोई बात ना है, इसको ऐड करो। 14 + 38 = 78 बटा 32, 32 2 जा 64। तो अब हमारे पास 4 रेशनल नंबर ज्ञात हो चुके हैं जो 3/4 एंड 5/4 के बीच में है। 8/8, 18/16, 38/32, 78/62। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/4 इज इक्वल टू, फर्स्ट में क्या आया 8/8, सेकेंड 18/16, थर्ड में क्या आया 38/32 एंड फोर्थ में 78/62। ये हमारे पास 4 है। हमने पहले ही कहा है कि दो संख्याओं के बीच कभी भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या आया और वहाँ पे कुछ और आया, तो ये नहीं देखना है कि क्या आ रहा है, ये देखना है कि किस प्रकार से हम बना रहे हैं। चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप ये इस मेथड का यूज हम चाहे कि कम करें ताकि कैलकुलेशन आप लोगों के लिए आसान हो। आप सीधा इस मेथड का यूज करें, मेथड 1 का, और ये मेथड 2 था, मेथड 2। मेथड 2 का यूज आप इंटीजर्स वाले फॉर्म में कर सकते हैं, वहाँ पे आसान पड़ता है कैलकुलेशन। लेकिन यदि आप रेशनल नंबर के बीच में मेथड 2 का यूज करेंगे तो थोड़ा आपको मेहनत पड़ेगा। लेकिन सीधा बात, यदि दो परिमेय संख्याओं के बीच जितना परिमेय संख्या कहेगा सीधा उससे 1 बढ़ा करके उससे गुना करके डिवाइड कर दें, और जो भी आएगा वो उन दोनों के बीच में रेशनल नंबर आप सभी के पास प्राप्त हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने देखा कि पूर्णांकों के बीच किस प्रकार से रेशनल नंबर ज्ञात कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स के बीच में किस प्रकार रेशनल नंबर ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक और होता है कंडीशन, जैसे क्वेश्चन कर दिया आपके पास। अभी तक हमने जो देखा वो क्या देखा, अभी जो हमने देखा वो देखा नंबर्स के बीच में, जैसे 1 और 2 के बीच में
ठीक है, एंड 3/4 एंड 4/5 के बीच में, सॉरी 5/4 के बीच में। तो हमने देखा कि ये इंटीजर्स थे, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर थे वो इक्वल थे। लेकिन यदि किसी केस में इसका डिनोमिनेटर चेंज हो जाए, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे क्वेश्चन कर दे 3/4 एंड फाइंड द रेशनल नंबर between 3/4 and 4/5। इसमें हमने ये नहीं लिखा कितना ज्ञात करना है, बस ज्ञात करना है। तो सीधा इसमें देखिए क्या कह रहा है कि रेशनल नंबर ज्ञात करने हैं 3/4 एंड 4/5 के बीच में। अब देखिए जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो तो सीधा लगा देंगे, एक बढ़ा के गुना कर देंगे। लेकिन यदि डिनोमिनेटर इक्वल ना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल लाएंगे। इक्वल लाने के बाद वही सेम मेथड का यूज करेंगे और इसके बाद रेशनल नंबर ज्ञात करेंगे। तो इसको हम लिख दे रहे हैं 3/4 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने कहा सबसे पहले इसमें क्या करना है, तो इसका डिनोमिनेटर जो इक्वल नहीं है उसका डिनोमिनेटर इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। हरों का एलसीएम करने पर, जब हर का एलसीएम करेंगे तो देखिए 4, 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। अब 20 को हमको विभक्त करना है, तो 3/4 है तो 20 किस प्रकार से आएगा, तो 3/4 × 5/5 इज इक्वल टू 15/20। डिनोमिनेटर आया 20। इसके बाद जब 4/5 का करेंगे तो इसका करेंगे 4 से, तो 4 4 जा 16 बाई क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे हम देखें दोनों का अब डिनोमिनेटर जो है इक्वल आ चुका है। इसके बाद सेम वही मेथड का यूज़, जितना परिमेय संख्या कहेगा उससे एक ज़्यादा। यहाँ पे तो हमने दिया ही नहीं है, चलो कर देते हैं। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। चलिए, तो हमने कह दिया 5, तो 15/20 इंटू 5 का है तो एक बढ़ा देंगे तो 6 बाई क्या हो जाएगा, 6। तो 15 6 जा क्या हो जाएगा 90 और 26 जा 120। इसी प्रकार से 16/20 इंटू 6/6, 16 6 जा क्या हो जाएगा 96/120। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इन दो संख्याओं के बीच जो रेशनल नंबर है वो आ चुके हैं। जैसे हम लिख रहे हैं कि 3/4 और 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं, जो है 15/20, सॉरी जो है 90/120 एंड 96/120 के बीच, तो 91/120, 92/120, 93/120, 94/120, 95/120। तो ये 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो चुके हैं। सबसे पहला देखना है यदि इंटीजर के बीच में हो तो उसके लिए सीधा सा आप दोनों में से कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं। यदि रेशनल नंबर में हो, दोनों का यदि डिनोमिनेटर सेम हो तो उस कंडीशन में आप सीधा
नियम लगाइए, जितना कहेगा उससे 1 बढ़ा करके आप गुना करके डिवाइड कर दीजिए, उससे सीधा आंसर आ जाएगा। इसके बाद यदि कहता है कि डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट हो, तो पहले हम लोग डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए एलसीएम करना होगा। एलसीएम करने पर जो आएगा उतना ही दोनों का डिनोमिनेटर आना चाहिए। आने के बाद उसके बीच जितना से कहेगा, जितना बोल रहा है परिमेय संख्या, उससे 1 बढ़ा के गुना करके डिवाइड करेंगे, और इसके बाद दोनों के बीच जो परिमेय संख्या आएंगे वो हमारे पास प्रयुक्त हो जाएंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे रेशनल नंबर ज्ञात करने के लिए जो परिमेय संख्याओं के बीच में। अब कुछ होमवर्क आप सभी के लिए, तो आप लोग जरूर कंप्लीट करें। जैसे 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ये इंटीजर वाला है। इंटीजर वाला में आप r+s/2 मेथड का भी यूज कर सकते हैं, और डायरेक्टली जो मेथड है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। सेकंड है क्वेश्चन 7/8 और 9/8 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 2 हुआ, और तीसरा 7/9 एंड 9 और 9/11 के बीच 7 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को घर पे ट्राई करें और दोनों ही मेथड का यूज़ करें, और हो सकता है आपको अच्छा से समझ में आया हो। सीधा बात, मेथड 1 कहता है जो भी संख्या रहेगा उसमें आप क्या कीजिए, r+s/2, जहाँ पे ये दोनों संख्याएं होंगे इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और सीधा यदि 5 ज्ञात करने हैं, कितने ज्ञात करने हैं, 5। यदि 5 ज्ञात करने हैं तो इसमें 1 ऐड कीजिए, 6/6 से डायरेक्ट आप क्या कर दें, गुना कर दें। ये भी हो सकता है। आप दोनों से ज्ञात कर सकते हैं, जो मेथड का चाहे यूज कर सकते हैं। और आशा करते हैं आप सभी को अच्छा से समझ में आ रहा होगा क्लास। रेगुलर क्लास में बने रहिए, और पढ़ते वक्त जब भी क्लास चल रहा हो अपने पास कॉपी कलम जरूर साथ रखें, और जो भी पढ़ाया जाता हो, जो भी पॉइंट्स हो, आप उसको अच्छा तरह से अपने नोटबुक में नोट करते जाएं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।